नमस्कार, मैं विभा फिर से हाजिर हूँ। इतना समय लग गया मुझे फिर से वीडियो बनाने में, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्राण चिकित्सा क्या है, इसे कैसे करते हैं। विभिन्न देशों में इसका काफ़ी प्रचार हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस प्रकार किया जाता है। सबको ही जानते हैं कि हमारा जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भी एक और शरीर है जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। यह आभा मंडल दिखाई तो नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। ये प्राण चिकित्सा हम इसी आभा मंडल को जांच कर शुरू करते हैं और उसके बाद में फिर चक्रों की गति हम लोग देखते हैं। तो मैं अभी आपको आभा मंडल क्या होता है वो मैं दिखाती हूँ। अभी आप ध्यान से देखिएगा। इस चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जब हम बीमार रहते हैं तो ये जो हमारी आभा मंडल है, ये इस प्रकार टूटी टूटी सी होती है, इस प्रकार से। और जब इलाज हमारा हो जाता है, हमारी चिकित्सा पूर्ण होती है, तब ये आभा मंडल इस तरह से पूरा सही हो जाता है। जब हम लोग द्विहृदय ध्यान करते हैं तो ये देखिएगा, इसमें कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारी ये आभा मंडल बहुत बढ़ गई है, चारों ओर प्रकाश फैल गया है। आमतौर पर आभा मंडल हमारे शरीर से करीब 1-2 सेंटीमीटर या यूँ पकड़ ले कि आधा इंच तक हमारे हर एक शरीर में पाई जाती है। जैसे जैसे हम ध्यान लगाते हैं और साधना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा आभा मंडल बहुत बड़ा हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी होते हैं, उन लोग का आभा मंडल 1 मीटर से भी ज़्यादा दूर तक फैला होता है। उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों ने संतों को, देवताओं को जरूर देखा होगा। उनके सिर के पीछे पूरा एकदम सुनहरा प्रकाश गोल फैला रहता है। तो ये उनकी आभा है, ये उनकी चमक है, ये उनकी ऊर्जा है जो काफ़ी प्रकाशित हो चुकी है। बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है वो। तो हम लोग इसी ऊर्जा पर काम करते हैं। जब इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले हम लोग उसके आभा मंडल को जांचते हैं। उसका अपना एक तरीका है। हम सबसे पहले तो अपने हाथों को ऊर्जावान करते हैं। उसके बाद में हाथों को ऐसे हथेली रगड़ कर या ऐसे दबा कर, ऐसे करके इसे हम संवेदनशील बनाते हैं। और उसके बाद में हम रोगी के पास, उसके सिर के पास, उसके कंधे के पास, उसके कमर के पास, उसके घुटने के पास उसकी आभा जांचते हैं कि कहाँ से ये टूटी है, कहाँ पर ये ऊर्जा बढ़ गई है, कहाँ पर बीमारी है। ये हम अपने हाथों से उसे जांच कर देखते हैं और बीमारी का पता लगाते हैं। तो इस तरह प्राण चिकित्सा में और भी कई स्तर हैं। जैसे ये तो मैंने आपको प्रारंभिक प्राण चिकित्सा बताई कि किस प्रकार हम जांचते हैं कि बीमारी कहाँ पर है। उसके बाद हम रंगों का प्रयोग करते हैं। रंग तो आप जानते ही हैं, कई रंग हैं, सतरंगे हैं। तो उन्हीं रंगों से हम ऊर्जा को शरीर में डालते हैं, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और शरीर में डालते हैं। जिस जगह जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिस चक्र में जिस रंग की ज़रूरत होती है, उस रंग को डालकर हम बीमारी को दूर करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि प्राण चिकित्सा के और भी जो स्तर हैं, मैं बारी बारी से आपको बताती जाऊँगी। अभी तक मैंने बताया कि किस प्रकार हम अपने हाथों को संवेदनशील बनाकर बीमारी का पता ऊर्जा में ही पता करते हैं, आभा मंडल में ही। और अब मैं बताती हूँ कि किस प्रकार हम लोग मरीज को ऊर्जा ले करके उसके शरीर में डालते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए। ऊर्जा हम पृथ्वी से, आकाश से और वायु से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि किस प्रकार हम लोग ऊर्जा लेते हैं और रोगी के शरीर में डालते हैं ताकि उसकी बीमारी दूर हो जाए। कैसे हम आकाश से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, बाएं हाथ से ऊर्जा ले रहे हैं और दाएं हाथ से मरीज के शरीर में डाल रहे हैं। इस प्रकार ऐसे आदान प्रदान चलता रहता है और बीमारी को ठीक किया जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ऊर्जा डाली जाती है, कैसे इलाज किया जाता है।
ये तो प्राथमिक उपचार है। उसके बाद में इसका ये बेसिक है। उसके बाद में उन्नत प्राणिक उपचार है। इसमें हम रंगों के साथ, ये देखिएगा ध्यान से, किस प्रकार रंगों के साथ हम लोग ऊर्जा का प्रवाह शरीर में करते हैं और एक एक चक्रों की गतिविधि को सुधारते हैं। आज तब तक के लिए मैं विराम चाहूँगी। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है उससे मुझसे संपर्क कर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ।